कहाँ तो तय था चौराहा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चौराहा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़े शहंशाह के तौर पर हमारे मोदी जी को याद किया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी से बड़ा शहंशाह इस वक्त दूर दूर तक कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। भाजपा पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजने का दावा कर रही है और समझा रही है कि हर तरफ नरेंद्र मोदी की बादशाहत कायम हो चुकी है। बाकायदा ऐड चलाए जा रहे हैं कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, यानी हमारे मोदी जी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पूरी दुनिया के विश्वगुरु बन चुके हैं। ऐसा विश्वगुरु जिसने दो देशों के बीच का वॉर रुकवा दिया। पर हमारे मोदी जी अपने घर में चल रहे वॉर को रुकवाने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। हमारे मोदी जी एक ऐसे विश्वगुरु हैं जिनके दौर में उनका अपना ही इलाका बदहाल हो चुका है। अब इस बदहाली के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माना जाए या फिर इसे उस चंदे का प्रताप माना जाए जिसके दम पर बीजेपी ने चंदा और धंधा बिजनेस मॉडल पेश किया। पर मोदी जी के अपने इलाके में चंदा और धंधे का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि विश्वगुरु के तमाम दावे किस हद तक फर्जी, झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। हमारे विश्वगुरु को सब कुछ नजर आता है पर बनारस नजर नहीं आ रहा। वहीं बनारस जिसने इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, पर उसी बनारस से इस वक्त नरेंद्र मोदी जी नजरें चुरा रहे हैं। मोदी जी के अपने इलाके में उनके प्रचंड विकास का डंका बजता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में मोदी जी आखिर किस दम पर बनारस से सांसदी को बचाने में कामयाब रहे हैं। पूर्वांचल का लाइफ लाइन कहे जाने वाला बीएचयू इस वक्त मौत का अखाड़ा बन चुका है। बनारस को एम्स का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी ने इस हद तक पूर्वांचल के लोगों को झांसा दिया कि आज बनारस में कहीं पर एम्स नजर नहीं आ रहा। मोदी जी के राज में उनके अपने ही इलाका मेडिकल माफिया का गढ़ बन चुका है, जहां ऐसे ऐसे लोग मरीजों के बेड पर डाका डालकर बैठे हुए हैं। जिस बेड के लिए आज मरीज तड़प कर मरने के लिए मजबूर है, उसी बेड पर बीएचयू ने वाइस चांसलर ऐसे अफसर को बैठा रखा है जिसकी नज़र में मरते हुए मरीजों की जिंदगी का कोई मोल नहीं। बीएचयू में दिल के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दिल के मरीज जिस हिसाब से लगातार इलाज के लिए आ रहे हैं, उसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन ने जब से अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया तब से ही दिल के मरीजों की तादाद ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है। अब हालत ये हो गई है कि मरीज अपना इलाज कराने के लिए बीएचयू का रुख करता है, पर जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात आती है तो पता चलता है कि बेड होने के बावजूद उसके पास मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर जान बचानी है तो प्राइवेट अस्पतालों में खुद को बेचना होगा, महंगे अस्पतालों के लिए दौड़ना होगा, खुद को नीलाम करके इलाज कराना होगा, वरना मरीज को सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। ये सब कुछ बीएचयू में हो रहा है। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बीएचयू की कमान ऐसे शख्स के हाथ में दे रखी है जिसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए उन लोगों को मोदी जी के दौर में इतना सम्मान मिल रहा है कि बीएचयू में भ्रष्ट अफसरों को इनाम दिया जा रहा है। पर दिल के मरीजों के लिए बीएचयू के ही सीनियर डॉक्टर ने मोर्चा खोल दिया है और आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देश के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे मौके आपको देखने को मिलेंगे जब मरीजों के लिए खुद डॉक्टर ही धरने पर बैठ जाते हैं। पर बीएचयू में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ओम शंकर ने मरीजों के हक में इनकलाब का नारा बुलंद कर दिया है। वो मरीजों को अपने चैम्बर में ज़मीन पर बैठकर देख रहे हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं, खुद को तकलीफ देकर वो मरीजों के लिए लड़ रहे हैं। वो ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिन पर करप्शन के बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगे हैं। ऐसे भी नहीं है दिल के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड नहीं है, बल्कि बीएचयू के भीतर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाई गई है जिसकी चौथी मंजिल का पूरा हिस्सा और पांचवें मंजिल का आधा हिस्सा ही दिल के मरीजों के लिए मौजूद है। बीएचयू के भीतर मौजूद अस्पताल को सर सुंदरलाल अस्पताल कहा जाता है, जहां मरीजों के लिए मेडिकल कमेटी ने 90 बेड प्रोफेसर ओम शंकर के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया है, पर उस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता ने डिजिटल लॉक लगा रखा है। सिर्फ 47 बेड ही मरीजों के लिए मौजूद हैं और बाकी के बेड पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। मतलब सीनियर अफसरों के आदेश और निर्देश को के गुप्ता मानने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए के गुप्ता साहब की कितनी हनक है कि वो मरीजों को मेडिकल माफिया के हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक में खून की दलाली करते हुए रंगे हाथों जिन लोगों को धर लिया गया, वो लोग भी बीएचयू के भीतर काफ़ी मौज की जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट होगा उसे उतनी ही इज्जत बख्शी जाएगी। इस जुल्म के खिलाफ प्रोफेसर ओम शंकर आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्हें अपने मरीजों के इलाज के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, उन्हें अपने ही हक के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। पर सत्ता और सिस्टम
बिल्कुल मुंह में दही जमाकर बैठा है। वीसी की आवाज़ नहीं निकल रही है और प्रोफेसर ओम शंकर अपने ही चैम्बर में 11 मई से धरना दे रहे हैं। उन्होंने पहले ऐलान किया था वाइस चांसलर के आवास के बाहर धरना देंगे, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें धरना नहीं देने दिया। लेकिन ओम शंकर भी कहाँ मानने वाले थे। वो सीधे अपने चैम्बर में धरने पर बैठ गए और वहीं से अपने तमाम मरीजों को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। पर यह बात सिर्फ बीएचयू या फिर ओम शंकर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे देश की है। जहां जहां सरकारी अस्पताल मौजूद हैं उन्हें बिल्कुल खोखला करने के लिए सरकार की शय पर मुहिम चलाई जा रही है। बीएचयू भले ही सरकारी हो, पर वहां किसी भी इलाज के बदले खुद का जेब ढीला करना पड़ता है। वहां मरीजों को पैसा चुकाना पड़ता है, पर यहाँ लगने वाली फीस बहुत ही कम होती है। दवाएं भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। लेकिन ओम शंकर ने अपने मरीजों के लिए भी बहुत ही सस्ती और कारगर दवाओं को लिखते हैं, जिसकी वजह से समाज के हर वर्ग में उनको चाहने वाले लोग मौजूद हैं। और यही बात मेडिकल माफिया को खटक रही है। वो नहीं चाहते कि बीएचयू में दिल के मरीजों का इलाज हो सके, क्योंकि जो मरीज बीएचयू में भर्ती होंगे वो कम पैसे में अपना इलाज करा सकते हैं। पर यही इलाज अगर प्राइवेट अस्पतालों में करना होगा तब मरीज से खूब पैसा वसूला जा सकता है। शायद इसलिए दिल के मरीजों को मिलने वाला बेड हड़प लिया गया, ताकि प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ये शुद्ध रूप से माफिया का जाल है, जिसे वीसी की शय पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बीएचयू में दिल के मरीजों के लिए के गुप्ता बहुत बड़े विलन के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर ओम शंकर ने के गुप्ता को हटाने की मांग की है, लेकिन बीएचयू का प्रशासन के गुप्ता के लिए कोई भी एक्शन लेने से परहेज कर रहा है। ओम शंकर अनगिनत खत प्रधानमंत्री को लिखे हैं, वीसी को लिखे हैं, बड़े बड़े अफसरों और नेताओं को इस मामले से आगाह कराया, पर एक्शन लेना तो दूर की बात है, बल्कि इस पूरे मामले पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर इस खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या प्राइवेट अस्पतालों से बीएचयू के ओहदेदारों को मोटी रिश्वत मिल रही है? क्या बीएचयू प्रशासन निजी अस्पतालों से दलाली कर रहा है, या फिर नजर न आने वाली इस दलाली का ताल्लुक भाजपा के नेताओं से जुड़ा है, जिसकी वजह से आज ओम शंकर को मजबूर होकर मरीजों की जान बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? ये वही प्रोफेसर ओम शंकर हैं जिनके बारे में आपने टाइम्स मेल पर एपिसोड देखे हैं। इस बार टाइम्स मेल को बनारस जाने का मौका नहीं मिला, वरना अब तक ओम शंकर की आवाज़ आपसे मुखातिब हो चुकी होती। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ओम शंकर से बनारस जाकर मिलें और वहाँ के हालात को कैमरे पर दिखाएं। पर एक सवाल जहन में उठा है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों ने भी बीजेपी को चंदा दिया है? कहीं उस चंदे की वजह से प्राइवेट अस्पतालों का धंधा ना चल रहा हो? क्योंकि चंदे और धंधे के खेल ने ही शायद के गुप्ता पर एक्शन नहीं हो रहा। शायद चंदे और धंधे की वजह से दिल के मरीजों के बेड पर ताला लटक रहा है। बहुत से अखबार और बहुत से मीडिया संस्थान इस मामले को दो विभागों के बीच का विवाद बता रहे हैं, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये खुल्लम खुल्ला मेडिकल माफिया की कारस्तानी बयां कर रहा है। देश के सरकारी स्कूलों की तरह ही सरकारी अस्पतालों को पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश हो रही है और लॉबी को बढ़ावा दिया जा रहा है बीएचयू में। लेकिन प्रोफेसर ओम शंकर मेडिकल माफिया के लिए उनके रास्तों में रोड़ा बन रहे हैं। प्रोफेसर ओम शंकर ने बहुत बड़े लोगों से पंगा लिया, ऐसे में उनको जान का खतरा भी हो सकता है। इस बार दुश्मन बाहर नहीं बल्कि खुद अंदर ही बैठा है। शायद बीएचयू में मेडिकल माफिया ने कब्जा कर लिया, वरना इस तरह से एक प्रोफेसर को धरने पर बैठने के लिए मजबूर न होना पड़ता। मेडिकल माफिया की लॉबी नहीं चाहती कि उनके हाथ आने वाला मोटा पैसा किसी भी कीमत पर कम हो। मेडिकल माफिया हर हाल में प्राइवेट अस्पतालों की मिलीभगत से अपना धंधा चलाना चाहती है। नरेंद्र मोदी उसने अपना ही शहर नहीं संभल रहा, वो केवल सपने बेचने में माहिर हैं। जो अस्पताल पहले ही बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, उन अस्पतालों को भी शायद निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, क्योंकि बीएचयू में निजीकरण की आहट बीते साल से ही सुनाई दे रही है। इन घटनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जरूर पता होगा, पर अफसोस कि हमारे नरेंद्र मोदी जी इस पर एक जबान नहीं खोल सकते। शायद मेडिकल लॉबी की नाराजगी का डर सता रहा हो। वो चाहें तो बस एक इशारे पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और यहाँ के वाइस चांसलर को हटा सकते हैं, पर गुजरात लॉबी ने किस तरह से पूरे देश को पूंजीपतियों के हवाले कर रखा है, इसी का नमूना बन रहा बीएचयू। ये वही बीएचयू है जहाँ तीन भाजपाइयों ने एक छात्रा की इज्जत ही लूट ली। बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले भाजपाई बहुत ही चैन से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाते रहे, उनका प्रचार करते रहे, पर जब पोल खुली तब पता चला कि बीजेपी ने बेटी बचाओ के नारे का किस कदर पलीता लगा रखा है। प्रोफेसर ओम शंकर के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को 90 बेड अब तक मिल जाने चाहिए, पर के गुप्ता ऐसा नहीं होने दे रहे। शायद के गुप्ता को इस बात का यकीन हो चुका है कि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है,
कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो। कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो। 2 दिन में ये मिजाज है, आगे की खैर हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।